दूसरा ड्रामा आपका एक और पाकीज़ा जो बस स्टार्ट होने वाला है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ताला वीक लज़ीज़, इंशाल्लाह। या तो उसकी क्या कहानी है? व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? उसकी तो मैं ये कहानी बताना चाहूँगी कि हो सकता है हमारे ऑडियंस को ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद ना आए। रियली पसंद ना हाँ, आए? हाँ, क्यों? क्योंकि वो ड्रामा एक बेचारी औरत का नहीं है। लेकिन अब तो ऑडियंस चेंज नहीं हो गई आपको लगता है? नहीं, मोहरा में भी तुम बेचारी नहीं थी ना? लेकिन अलीज़े तो बेचारी थी ना। नहीं अलीज़े बाद में कहाँ बेचारी हो तो ओह बड़ी सॉरी, पावल हो अनुषा गई। तो बेचारी थी ना। हाँ लेकिन मेन फोकस तो अलीज़े पे था। ना, 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 वो हाँ। तो स्टार्ट ही बेचारगी से हुआ ना ड्रामा। ओके। देखिए तो हमें आपको लगता है देखिए ऑडियंस हमारी ऑडियंस को रोती औरत बहुत पसंद है। देयर इज़ अ रीज़न कि वो नेगेटिव कैरेक्टर से नफ़रत करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर कभी रोता नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्ग हेड औरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग हेड लड़की होती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की होती है। यार हमारे घर में हर तीसरी लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लेकिन विलन नहीं है। लेकिन वो विलन नहीं विलन है। नहीं है हाँ। वो विलन नहीं है। फिर भी खानदान में उस लड़की को पसंद किया जाता है जो चुप रहती है, जो किसी से ज़बान दराज़ी नहीं करती, जो बहुत मासूम होती है। इसी तरीके से हमारे ड्रामाज हैं कि जो लड़की बहुत चुपचाप है, काम है, मासूम है, घर के काम करते हुए दिखा रहे हैं, शौहर के साथ अच्छी है, शौहर का ख्याल रखती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसा ही होना चाहिए, ऑफ कोर्स या ऐसा ही होना चाहिए। अपने लेकिन फराइज़ हमारे तो नहीं लोगों भूलने को चाहिए। वो ज़्यादा पसंद है, रोती हुई औरत बहुत पसंद है। चलें फॉर एवरीबडी सेक आई एम प्रेइंग कि ऐसा नहीं हो और लोगों को बहुत पसंद आए बिकॉज मेरी बड़ी उम्मीदें इस ड्रामे से। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ, एक और पाकीज़ा में हर लड़की, हर औरत बहुत स्ट्रॉन्ग हेड है और अपने लिए स्टेप लेती है। और आपका कैरेक्टर इज वन ऑफ द मेन 3 कैरेक्टर्स आप Yeah. जैसे बताई थी। तो Yeah. अभी हम आपको फौरन देखेंगे या कुछ ऐसे बाद नहीं आपका नहीं 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 इंट्रोडक्शन होता है? मेरी एंट्री आई थिंक 10 एपिसोड्स 12 के एपिसोड्स बाद बाद होती है। है। ओके। और बहुत अच्छा ड्रामा है, साइबर क्राइम पर ड्रामा बनाया है। अगेन बहुत मेहनत की है नमीर ने, सहर डिड अ वंडरफुल जॉब। दोनों ने बहुत मेहनत तो की, दोनों ने जब बहुत आप अच्छा और किया। सहर दोनों मिल जाते थे तो कौन ज्यादा बातें सहर सहर जीत जाती थी। सहर और माशाल्लाह इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है सहर का। Yeah. इतनी बातों ने है, इतनी मज़े की है और फुल ऑफ लाइफ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक करे हमेशा ऐसी रहे। और मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। तो ये आमना इलियास के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। ओके तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं आमना को जब भी देखती थी ना, आमना इज़ अ मॉडल, या तो मुझे ये होता था, मैंने कहा यार मॉडल है और इतना फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक है, पता नहीं एटीट्यूड क्या होगा। एटीट्यूड होगा। और मैं हमें पहले दिन ऐसी थी कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हो जानी? बिल्कुल। तो वो आमना जी, तो दिस वाज माय सेकंड डे। तो मैंने कहा आमना जी इसमें आपने ये, तो मैं बोला आमना जी बेटा तू चाहती क्या है? मैं कहा है, तो मुझे आमना जी क्यों बुला रही है? तो मतलब वो फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। शी इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। और द फैक्ट इज मॉडल होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे इस प्रोजेक्ट में पता चला। शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। और जो परफॉर्मेंस उन्होंने अभी एक और पाकिस्तान में दी है, आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं ये। आमना इलियास, सहर, हिना बयाद। हिना बयाद कुछ बहुत डिफरेंट करने जा रही हैं। ओह दैट्स गुड। बहुत डिफरेंट करने जा रहे हैं। तो आपके पास ये कैरेक्टर कैसे आया? ड्रामा कैसे आया? अच्छा, ये कैरेक्टर ऐसे आया कि मुझे आई गॉट अ कॉल मदीहा की। उन्होंने कहा कि मैं मदीहा बात कर रही हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं काशिफ निसार का। काशिफ निसार का नाम? काशिफ निसार। मैं तो हमेशा से, क्योंकि मैंने काशिफ निसार को अपनी टैलेंट एजेंसी में देखा था, टैलेंट आई में देखा था, और उन्होंने 2-3 वर्कशॉप्स ली थी, जिसमें से एक उन्होंने भी ली थी आपकी वर्कशॉप्स ली थी। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन के लिए कराची आए थे, तो बहुत तेज़ी से हुआ था कि वो कहते थे कि एक सीन करके दिखाओ। उसके बाद अचानक उनका प्रोजेक्ट आया जिसमें बिलाल था दमपुख्त। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट आया रंगरेज़ा, और रंगरेज़ा देख के तो मैंने कहा लम्हा मुझे भी करना है काम। तो फिर उनका मैंने रकीब से देखा, उनका मैंने रंगरेज़ा देखा। आई एम अ ट्रू फैन, मतलब बिग फैन ऑफ काशिफ निसार। तो उन्होंने कहा वो प्रोजेक्ट है वो, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा अवेलेबिलिटी होगी, मैंने कहा देखिए अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना तो मैं बना लूँगी और मैं करूँगी ज़रूर। तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन एक बात और है। तो मैंने कहा वो क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए आपकी कैरेक्टर को इस पूरे प्रोजेक्ट में सिराइकी बोलनी है। ओह
आपको आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा सिराइकी बोल रही है, ये कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, ये कैरेक्टर ही मुल्तान से और गांव से आई है और ये सिराइकी बोलती है। तो पहले तो ये था कि क्या आप एक्सेंट बना लेंगे? तो मैंने कहा ये तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट या इससे कुछ देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे 3 एपिसोड भेजे और फिर मुझे कॉल आई कि आप एक सीन सिराइकी में करके दिखाएं। ओके। अगेन साकिब समीर इस प्रोजेक्ट में भी हैं, एक Yeah. और पाकिज़ा में। और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा साकिब ये तो कह रहे हैं, अच्छा साकिब इज़ बेसिकली सिराइकी। ओके। और फिर हमारी ये सिराइकी की जर्नी स्टार्ट हुई कि हमने एक एक डायलॉग को सिराइकी में ट्रांसलेट करके उसे याद करके मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट किया है। मतलब ऐसा होता था कि एक एक डायलॉग का मतलब मैं साकिब को एक एक पेज की पिक्चर भेजती थी, वो एक एक डायलॉग को ट्रांसलेट करके मुझे वॉइस नोट्स भेजते थे, फिर मैं वो वॉइस नोट्स याद करती थी, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज है ना, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आप कैसे बगैर याद किए हुए उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर उसकी वोकैबुलरी की किस तरह बोलना है, किस तरह तेकू मेकू टेढ़ा मेढ़ा, तो वो उस चीज़ में मतलब पहला दिन तो ऐसा था, मैं कहा साकिब मैं नहीं कर रही, प्लीज़ तुम खुद मना कर दो। साकिब ने कहा मैं मना नहीं करूँगा, करना है ना खुद करो, और तुम्हें तो बड़ा शौक था ना काम करने का, अब मेहनत करने की बारी आई तो पीछे हट रही हो। मैंने कहा मैं पीछे थोड़ी हट रही हूँ, कहते इसको पीछे हटना ही कहते हैं, ये क्या बात हुई? वो मैंने कहा साकिब ज़बान दूसरी है ना, अब मुझे ड्रामा आ जाए कि जी वो चाइनीज़ में करना है, तो बंदा सोचेगा तो सही ना यार कि मैं ये चाइनीज़ कैसे मैं बोलूँगी, तो वो मेरे लिए इतना ही डिफ़िकल्ट था। फिर वो हमने उसको, और एक सीन मैंने सिराइकी में याद करके 3 दिन में मैंने याद किया था, सिराइकी में याद करके मैंने वो ऑडिशन भेजा। ओके। और उन्होंने मुझे काशिफ सर के मैसेजेस फॉरवर्ड किए कि वेरी गुड डन। वाह। एंड आई वाज लाइक अल्लाह तेरा शुक्र, मतलब ये भी होना था मेरे साथ, दिस इज सो ग्रेट। और फिर मुझे काशिफ भाई का नंबर मिला और फिर मैंने उनसे पहली बार बात की। मतलब इतना अलग डायरेक्टर है वो कि आज तक, मतलब मैंने जितना भी उनके साथ काम किया, 12 दिन 13 दिन 15 दिन, मुझे उन्होंने कभी डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन पूरा ड्रामा सिर्फ उनकी डायरेक्शन से बना है। कितनी स्ट्रेंज बात है कि कोई भी चीज़ उन्हें समझानी नहीं पड़ती, वो इस तरीके से कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं, वो आपको बिठाएंगे इस तरह, वो सीन्स तरह स्टार्ट करवाएंगे, वो आपको किसी भी चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में अगर उलझ रहे हैं ना, तो आप उन्हें बस बता दें कि मैं उलझ रही हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ। यहाँ तक क्या, यहाँ तो ऑन अदर हैंड आप डायरेक्टर को बता दें कि जी मैं ये यूँ, वो कहते हैं अब तो करना पड़ेगा ना, अब हम क्या करें, माइक का प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा ना, लाइट का प्रॉब्लम है तो देखें एक्टर तो अपनी लाइट खुद संभालता है ना। वो कहते हैं नहीं, एक्टर का काम है एक्टिंग करो, हमारा काम है लाइट संभालना, माइक संभालना, कपड़े संभालना। so good. ये एक अलग यूनिक चीज़ थी। मैंने तो हमेशा से ही सुना है कि जी लाइट लेना एक्टर का काम है, या आपकी माइक पे जी वो हाथ नहीं लगना चाहिए, माइक पे हाथ लगेगा तो आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस सीन में हाथ लगता था ना, वो कहते थे माइक निकाल दो, मैं इसको ऊपर से दे दूंगा, बूम बना के, नकली बूम बनाए हुए, नकली नहीं बेसिकली वो एक तरीका है उनका, वो करके उन्होंने बूम बनाए हुए, और वो फैसिलिटेट्स अ लॉट। उन्हें पता है लाहौर है, सर्दी हो रही है, तो मास्टर किया तो अच्छा नम्रा आप, उनको पता था नम्रा शाहिद है जैसे बला की सर्दी लगती है, कहते थे अच्छा आप मोज़े पहन लें, या उनका सोलर चला जाओ बेटा शॉल पहन लो, हीटर चलाएं भाई, जबकि वो खुद हीटर उनको बहुत बुरा लगता है, हीटर चलाएं भाई, एक्टर्स बैठे हुए, कितनी छोटी-छोटी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें, बट ही टेक्स केयर, कॉफी ला के रखें या ग्रीन टी पिलाएं सबको या जशांदा पिलाएं सबको, ये होता है सेट पे, एंड दिस इज वेरी रेयर। जो चीजें एक्टर का टैंट्रम समझी जाती है ना, वो इस चीज का ख्याल रखते हैं। आप कर